हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल देखो फैमिली पर। इस वीडियो में हम लोग आज फिर से देखने वाले हैं एक हॉरर स्टोरी जो एक रियल घटना पर आधारित होती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल देखो फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी एक हॉरर स्टोरी मिल सके। आज की कहानी एक सत्य और आंखों देखी घटना है। हमारा गांव गोंडा जिले में रहता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 18 से 19 साल की उम्र में सब लड़कों की शादी हो जाती थी। उनमें से ही एक मेरा मित्र रमाकांत भी है। उसकी शादी 3 साल पहले ही हो चुकी थी और अब उसका ब्याह भी होने वाला था। लेकिन शादी के बाद आपको पता ही होगा एक और परंपरा होती है। उसकी बीवी बहुत ही निडर थी। इसको मैं निडर इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। 3-4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह गलत काम करती थी। वो जब भी पुरुष के लोग सो रहे होते हैं तब जाती थी। अब रमाकांत की एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई और अपने सासू माँ को या फिर जेठानी को भी नहीं उठाया। वह अकेले ही चली गई क्योंकि वह तो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चाकू और ना ही माचिस लिया। जिस घर को बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता। वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन वो अकेली गई थी। तभी वहाँ बेल का पेड़ लगा था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो इसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ गई। जब रमाकांत की औरत खेत से आई तो लोटा फेंक कर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाने में व्यस्त थी इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना देखकर रमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि वो रो रही है? फिर भी बीवी ने जवाब नहीं दिया। तब तक रमाकांत की भाभी आ गई और वह समझ गई कि यह कौन है और रमाकांत को इशारा किया कि जाओ दादाजी को बुला लाओ। इतना सुनते ही रमाकांत समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर एक चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तो रमाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? चुड़ैल ने कहा कि मुझमें तुम्हें क्यों दिलचस्पी हो रही है, क्या मुझसे शादी करने के लिए आतुर हो? तो रमाकांत झट से बोला कि मैं काम धंधा तो नहीं करता, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। हमारे में भी ना कोई मुखिया जरूर होता है जो धन की रखवाली करता है। तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? तब तक दादाजी भी आ गए और बोला कि यहाँ से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर जाओ। इतने में रमाकांत की बीवी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल दिया और चुड़ैल भी चली गई। तब रमाकांत मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि इनको भी अभी आना था, अगर थोड़ी देर बाद आते तो मैं माला माल हो जाता। लेकिन बेचारा रमाकांत दुखी हो गया। दोस्तों, कहानी हॉरर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी थी, लेकिन आपको ये हॉरर कॉमेडी कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।